सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है। शांत समुद्र तटीय शहर को एक गर्म सुनहरी चमक में नहलाता है। दिन की आखिरी रोशनी में लहरें चमकती हैं, आकाश के अग्नि आलिंगन को दर्शाती हैं। बच्चे हमजा और अमीना रेत पर बैठे हैं। उनकी खुशी भरी हंसी समुद्र के मधुर गीत के साथ मिल रही है। जैसे ही गोधूली उतरती है, वे एक दूसरे की ओर झुकते हैं, फुसफुसाते हुए रोमांचक कहानियां साझा करते हैं। विशाल चांदनी रात के नीचे अमीना और हमजा सीपियां इकट्ठा करते हैं। उनके आकृति समुद्र तट के अंधेरे विस्तार के खिलाफ चमकते हैं। कोमल लहरें उनके पैरों में रहस्य फुसफुसाती हैं। उनकी लयबद्ध थपकी रात की खामोशी के लिए एक नरम प्रतिरूप है। अचानक अमीना की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जो दूर समुद्र में रहस्यमय ढंग से टिमटिमाती एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली नरम चमकीली रोशनी पर टिकी हुई है। उसकी आवाज एक दबी हुई विस्मयादिबोधक शांति को चीरती हुई निकलती है, क्योंकि वह तुरंत पुकारती है, हमजा देखो। दूर की रोशनी चमकती है, उनकी निगाहों को अज्ञात में खींचती है। विशाल सागर में आश्चर्य का एक मौन वादा। विशाल स्याही जैसी रात के आकाश के नीचे दूर मूनले टाइल से एक हल्की टिमटिमाती चमक आकर्षित करती है। हमजा की उंगली मंद रोशनी के खिलाफ एक स्पष्ट सिलहूट रहस्यमय ढके हुए द्वीप की ओर इशारा करती है। वह टापू छोटा और दूर दिखाई देता है, एक ऐसी जगह जिसके बारे में दबी जुबान में फुसफुसाया जाता है, जो डर और रहस्य से घिरा हुआ है। वह रात के अंधेरे में होने वाली अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाता है, जिससे लोग दूर रहते हैं। सुबह की नरम रोशनी एक खिड़की से छन कर आती है, जिससे हमजा और अमीना की शांत हरकतें एक छोटा बैग पैक करते हुए दिखाई देती हैं। शांत दृढ़ संकल्प के साथ वे सावधानी से पानी की एक बोतल, स्नैक्स, एक टॉर्च और रस्सी का एक कुंडल रखते हैं। प्रत्येक वस्तु को सावधानी से चुना जाता है। उनके युवा चेहरे एक साझा अनकहे उद्देश्य से अंकित होते हैं। वे सुबह की रोशनी में अपनी परछाइयों को लंबा करते हुए घर के आराम को पीछे छोड़कर घर से बाहर निकल जाते हैं। उनका रास्ता उन्हें चमकते किनारे की ओर ले जाता है, जहां उनके चाचा की लकड़ी की नाव इंतजार कर रही है, जो रोमांच का एक मौन वादा है। एक छोटी नाव शांत सुबह के समुद्र में सरकती है। हमजा और अमीना उसमें सवार हैं। उनके चारों ओर एक शांत प्रत्याशा का माहौल है। शांत जल मुश्किल से हिलता है, एक शांत दर्पण जो ऊपर के विशाल खुले आकाश को दर्शाता है। सीगल ऊपर आलसी घेरे बनाते हैं। उनकी दूर की चीखें हल्की हवा में बहती एक मधुर धुन है। मूनलाइट आइलैंड, जो कभी एक धुंधली परछाई थी, अब और बड़ा होता जा रहा है। उसकी रहस्यमय रूपरेखा हर गुजरते पल के साथ लगातार तेज होती जा रही है। हमजा और अमीना के चेहरे पर साफ तौर पर प्रत्याशा झलक रही है। उनकी निगाहें पास आते द्वीप पर टिकी हुई हैं। अचानक menacing dark clouds gather overhead, turning the once bright sky to a foreboding gray. गरज की एक दूर की गड़गड़ाहट विशाल उमड़ते पानी में गूंजती है, जो तूफान के प्रकोप का संकेत देती है। समुद्र, जो कभी शांत था, अब हिंसक रूप से उमड़ रहा है, क्योंकि लहरें उठने लगी हैं, हर गुजरते पल के साथ ऊंची होती जा रही हैं। हमजा, उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव, पतवार को कसकर पकड़े हुए हैं, क्योंकि नाव हिंसक रूप से हिलने लगती है। वह गरजती हवा के ऊपर चिल्लाता है, कसकर पकड़े रहो। उसकी आवाज तूफान के खिलाफ एक हताश याचना है। तूफान के बीच अमीना के हाथ रस्सी को कसकर पकड़े हुए हैं। रेजिंग स्टॉर्म में एक जीवन रेखा, लहरें हिंसक रोष के साथ टकराती हैं, जो समुद्र के क्रोध की भयावह तीव्रता को दर्शाती हैं। हवा एक हताश गीत गा रही है, सब कुछ फाड़ने की धमकी दे रही है। अमीना की आवाज अराजकता के बीच से कटती है, अवज्ञा की एक किरण, हम यह कर सकते हैं। उनका दृढ़ संकल्प अटूट तूफान की भयानक शक्ति के खिलाफ दृढ़ता से खड़ा है। तूफान के प्रकोप से भरी दमनकारी भूरी घटाएं टूटने लगती हैं, जिससे एक जीवंत नीले आकाश की झलक दिखाई देती है। सूर्य की एक शक्तिशाली किरण बादलों को चीरती हुई समुद्र की सतह को सुनहरी चमक से रोशन करती है। बच्चे, जो पहले तूफान से सहमे और तनावग्रस्त थे, स्पष्ट रूप से शांत हो जाते हैं। उनके छोटे कंधे राहत में झुक जाते हैं। उनकी आंखें, जो कभी डर और विस्मय के एक भयावह मिश्रण से चौड़ी थीं,
अब अस्तित्व की कड़ी जीत से चमक रही है। महासागर पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, जो आकाश की नई शांति और बच्चों की शांत विजय को दर्शाता है। नाव चुपचाप मूनलिट द्वीप के रेतीले किनारे पर तैरती है। उसका आगमन परेशान करने वाली शांति को मुश्किल से भंग करता है। हमजा और अमीना बाहर निकलते हैं। उनके पैर नरम अछूती रेत में धंस जाते हैं। खामोशी उन्हें चारों ओर से घेर लेती है। द्वीप अजीब तरह से शांत महसूस होता है, एक बेचैन करने वाली शांति जो किसी गड़बड़ी का संकेत देती है। उनके सतर्क कदम ही एकमात्र आवाज है जो द्वीप की अत्यधिक अशुभ शांति के बिल्कुल विपरीत है। हमजा और अमीना द्वीप के दिल में उतरते हैं। ऊंचे पेड़ों से घिरे हुए हैं जो आसमान को छूते हैं। मोटी बेलें अजीब पर्दों की तरह झूलती हैं। उनकी कोमल हरकत अनदेखी हवा में एक भ्रामक फुसफुसाहट है। अज्ञात पैरों के निशान नरम रेत को खराब कर रहे हैं। एक खामोश बेचैन करने वाला मार्ग जो अज्ञात में और गहराई तक ले जाता है। वे रहस्यमय पगडंडियों से आकर्षित होकर जंगल के छायादार आगोश में आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श पर बिखरा हुआ है, प्रकाश और छाया का एक मोज़ेक। जैसे ही अमीना रुकती है, उसका सिर झुका हुआ है, ध्यान से सुन रही है। एक नीची लगातार गुनगुनाती आवाज प्राचीन पेड़ों के बीच गूंज रही है, जिससे एक अदृश्य तनाव पैदा हो रहा है। अमीना की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं जब वह पूछती है, क्या तुम्हें वह आवाज सुनाई दे रही है? उसकी आवाज धीमी फुसफुसाहट में बदल जाती है। एक साझा जानकार नजर के साथ अमीना रहस्यमय गूंज का सावधानी से पीछा करना शुरू कर देती है। जंगल के दिल में और गहराई तक चमकीले सूरज के नीचे एक छिपा हुआ गुफा प्रवेश द्वार आकर्षित करता है, जो घने प्राचीन पत्तों से ढका हुआ है। गुफा के भीतर से एक नरम चांदी जैसी चमक निकल रही है। एक रहस्यमय प्रकाश उन्हें करीब खींच रहा है। बच्चे विस्मय से एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य और अविश्वास की साझा भावना से चौड़ी हो जाती हैं। अलौकिक प्रकाश स्पंदित होता है, जो उसी चमक को दर्शाता है जिसे उन्होंने पहली बार दूर किनारे से देखा था। उनके चेहरे अलौकिक चमक से नहाए हुए हैं, जो डर और गहरे उत्साह के मिश्रण को दर्शाते हैं। गुफा के अंदर एक चमकदार क्रिस्टल तैर रहा है, जो एक अलौकिक चमक बिखेर रहा है। इसका प्रकाश जैसे कैद की गई चांदनी प्राचीन गुफा को एक नरम मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक से नहला देता है। अमीना हाँफती है, उसकी आंखें अविश्वास और आश्चर्य के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। हमजा क्रिस्टल की शांत शक्तिशाली सुंदरता से पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर खड़ा है। अमीना की आवाज विस्मय से भरी हुई खामोशी तोड़ती है। यह जादुई है। चमकता हुआ क्रिस्टल धीरे से धड़कता है, जो उनके गहरे विस्मय का एक मूक गवाह है। उनके नीचे की जमीन हिंसक रूप से कांपने लगती है। गुफा में एक गहरी परेशान करने वाली गड़गड़ाहट गूंजती है। एक नुकीली चट्टान के पीछे से एक विशाल काली छाया मंडरा रही है, जिसका रूप अस्पष्ट फिर भी भयावह है। हमजा की आंखें खतरे और भयंकर सुरक्षात्मकता से चौड़ी हो जाती हैं। उसका शरीर कार्रवाई के लिए तनावग्रस्त हो जाता है। तेज निर्णायक गति से हमजा तुरंत चलता है, खुद को अपनी बहन के ठीक सामने रखता है। उसकी आवाज दृढ़ और जरूरी बढ़ते आतंक को चीरती है। मेरे पीछे रहो। गुफा की मंद रोशनी में एक भयावह छाया मंडरा रही है, जो हर पल लगातार बढ़ती जा रही है। अचानक प्रकाश में एक बदलाव से उसका असली रूप सामने आता है। एक राक्षस नहीं, बल्कि एक विशाल समुद्री कछुआ। इसका प्राचीन खोल उलझी हुई समुद्री शैवाल से सजा हुआ अनगिनत यात्राओं की कहानियां कहता है। अंतर्निहित क्रिस्टल एक अलौकिक चमक के साथ जगमगाते हैं, गुफा की मंद रोशनी को पकड़ते और दर्शाते हैं। गुफा के अंदर एक नीची अशुभ गुनगुनाहट की आवाज बढ़ती है, जो हवा को एक स्पष्ट तनाव से भर देती है। गुफा की दीवारें एक अलौकिक प्रकाश से चमक उठती हैं, क्योंकि तेज होती गूंज के जवाब में क्रिस्टल स्पंदित होते और चमकते हैं। इस चमकदार कक्ष के केंद्र में एक राजसी समुद्री कछुआ धीरे धीरे रो रहा है। उसकी प्राचीन आंखें गहरे दर्द से भरी हुई हैं। अमीना देखती है, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि कछुए की खामोश पीड़ा उसके सामने खुल जाती है। उसकी आवाज
सहानुभूति और तत्परता से भरी हुई, तनावपूर्ण चुप्पी को तोड़ती है। मुझे लगता है कि कछुए को चोट लगी है। कछुए की दुखद चीखें गुफा में गूंजती हैं, चमकते क्रिस्टल के नीचे पीड़ा का एक मार्मिक सिम्फनी। गुफा के ठंडे आलिंगन में बच्चे बहादुरी से एक शानदार समुद्री कछुए के पास पहुंचते हैं। उनके चेहरे अटूट साहस से भरे हुए हैं। हमजा शांत दृढ़ संकल्प के साथ सावधानी से अपनी छोटी पॉकेट चाकू निकालता है, जिसकी ब्लेड गुफा की मंद रोशनी में चमक रही है। वह सावधानी से कपटपूर्ण समुद्री शैवाल को काटना शुरू कर देता है, जो कोमल प्राणी के चारों ओर एक उलझा हुआ फंदा है। हर सटीक हरकत उसके ध्यान का प्रमाण है, फंसे हुए कछुए को उसके पत्तों के बंधन से मुक्त करने के लिए। पास ही अमीना का स्पर्श पंख जैसा हल्का है, क्योंकि वह कछुए के प्राचीन बनावट वाले खोल को कोमलता से सहलाती है। उसका कोमल स्पर्श प्राणी को शांत करता है, गुफा के हृदय में आराम का एक मौन वादा। शांत गुफा के अंदर नरम क्रिस्टल प्रकाश धीरे धीरे चारों ओर को रोशन करता है, जिससे एक अलौकिक चमक पैदा होती है। समुद्री शैवाल धीरे धीरे नीचे उतरता है, कोमल धाराओं के साथ झूलता है, शांत वातावरण में चार चांद लगाता है। प्राचीन कछुआ दयालुता से पलकें झपकाता है, उसकी आंखों में गहरी बुद्धि और शांति झलकती है। गुफा के कंपन थम गए और एक गहरी शांति छा गई, जिससे राहत और सुकून का एहसास हुआ। गुफा के केंद्र में एक रहस्यमय चमकता हुआ क्रिस्टल नीचे उतरता है, जो प्राचीन पत्थर पर एक अलौकिक प्रकाश डालता है। इसका अवतरण धीमा, सुविचारित, अपने विश्राम स्थल की ओर एक मौन नृत्य है। क्रिस्टल धीरे से एक पुराने पत्थर पर टिक जाता है, उसकी चमक धीरे धीरे स्पंदित होती है। एक विशाल कछुआ, प्राचीन और बुद्धिमान, गहरे सम्मान के साथ देखता है जैसे ही क्रिस्टल अपना घर पाता है। कछुए से एक गहरी, गूंजेमान ध्वनि निकलती है, जो गुफा को शुद्ध कृतज्ञता के कंपन से भर देती है। उसकी प्राचीन आंखें एक मौन, गहरा धन्यवाद व्यक्त करती हैं। गुफा में पवित्र संबंध का एक क्षण। मूनलाइट द्वीप की धूप से तपती रेत पर एक समुद्री कछुआ एक कठिन यात्रा पर निकलता है, जो धीरे धीरे समुद्र के आलिंगन की ओर बढ़ रहा है। उसके प्राचीन फ्लिपर्स रेत में धंस जाते हैं, जो जीवन की सतत इच्छा का प्रमाण है। विशाल, चमकता हुआ महासागर इसके सामने फैला हुआ है, जो असीम स्वतंत्रता का वादा करता है। जैसे ही लहरें उसे घेरने लगती हैं, कछुआ रुक जाता है, लगभग इंसान जैसी नजाकत से अपना सिर घुमाता है। एक मौन स्वीकृति, उसकी प्राचीन आंखों में उकेरा गया एक गहरा धन्यवाद तट पर गूंजता है। फिर एक अंतिम, जानबूझकर धक्का देने के साथ यह अंतहीन नीले रंग में गायब हो जाता है, जो जीवन की स्थायी यात्रा का प्रतीक है। एक रहस्यमयी चांदी की रोशनी एक अलौकिक चमक से युक्त विशाल चमकदार आकाश में शालीनता से ऊपर उठती है। यह एक अलौकिक चमक के साथ जगमगाता है, स्वर्ग के खिलाफ शुद्ध जादू का एक प्रकाश स्तंभ। प्रकाश अनगिनत छोटे चमकीले कणों में बिखर जाता है, प्रत्येक एक लघु तारा है। ये चमकीले टुकड़े नीचे की ओर गिरते हैं, आकाशीय धूल की बौछार। चमकते हुए कण हवा में नृत्य करते हैं, जिससे द्वीप पर एक लुभावनी छटा बनती है। नीचे का पूरा द्वीप इस मनमोहक जगमगाती रोशनी में नहाया हुआ है, जो स्वर्गीय चमक से बदल गया है। चांदनी द्वीप की धूप से सराबोर रेत अंतहीन रूप से फैली हुई है, जो शानदार आकाश के नीचे एक प्राचीन सफेद रंग की है। अमीना का चेहरा एक कोमल मुस्कान से चमक उठता है, उसकी आंखें हमजा से मिलते ही गर्मजोशी से भर जाती हैं। हमजा अपनी नजरें लौटाता है, उनके बीच गहरी समझदारी गुजरती है, उनकी आंखों में एक साझा खुशी झलकती है। अमीना धीरे से कहती है, यह डरावना नहीं था। उसकी आवाज द्वीप की हवा में एक कोमल फुसफुसाहट थी। हमजा जवाब देता है, इसे बस मदद की जरूरत थी। उसके शब्द उनके बंधन का एक शांत प्रमाण है। सुनहरे सूर्यास्त के कैनवास के सामने हमजा और अमीना अपनी नाव को घर की ओर ले जा रहे हैं। उनकी आकृतियां एक मार्मिक झांकी में सिलुएटेड हैं। शांत जल आकाश के अग्नि रंगों को दर्शाता है, जैसे वे एक साथ चलते हैं। वापसी की एक शांत लय, शांतिपूर्ण गर्व की एक गहरी भावना उन पर छा जाती है। किसी जीती हुई लड़ाई से नहीं, बल्कि एक किए गए चुनाव से। उनके चेहरे
मंद रोशनी से जगमगाते हुए दयालुता का शांत निशान लिए हुए हैं, जो उनकी करुणामयी यात्रा का प्रमाण है। चांदनी की कोमल चमक के नीचे समुद्र तट शांति से फैला हुआ है। हवा शांत और निर्मल है। मूनलाइट आइलैंड, जो कभी भयावह था, अब एक कोमल छाया के रूप में खड़ा है। उसकी अशुभ उपस्थिति गायब हो गई है। किनारे पर खेलते बच्चे द्वीप की ओर अपनी निगाहें डालते हैं। एक सूक्ष्म चांदी की चमक उनकी आंखों को पकड़ लेती है। द्वीप से एक नरम, दूर की चमक एक प्रकाश स्तंभ है, एक कोमल अनुस्मारक है कि साहस और प्रेम भय को दोस्ती में बदल देते हैं। विशाल तारों भरे आकाश के नीचे हमजा और अमीना अपनी बालकनी पर खड़े हैं, जो उनके अटूट बंधन का एक मौन प्रमाण है। उनकी आंखें साझा यादों से भरी हुई दूर के मूनलाइट द्वीप की ओर खिंची चली जाती हैं, जो गहरे समुद्र के पार हल्की चमक रहा है। द्वीप से एक नरम अलौकिक प्रकाश निकलता है, जो उनके पिछले रोमांच का एक प्रतीक और आशा का प्रतीक है। उनकी उंगलियां आपस में गुंथी हुई हैं, एक साधारण हाव भाव जो बहादुरी और समय में बनी दोस्ती की कहानी कहता है। शांत रात उन्हें घेरे हुए है, एक मौन वादा कि उनकी कहानी साहस में अंकित हमेशा गूंजती रहेगी।